ओम शांति। आज 23 सितंबर की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अब योग बल से काम लो। तुम्हें किसी बात को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम कोई भी आसुरी कर्म ना करो। आसुरी कर्म जब बनते हैं जब हम बाप को याद नहीं करते हैं और याद की यात्रा में सदा तत्पर नहीं रहते हैं, तो हमारी आसुरी कर्म हो जाते हैं। तो हमें ईश्वरीय मत भूलनी नहीं चाहिए। तो अब पूछते भी रहते हैं बाबा से, तो बाबा कहते पूछो मत कि अब इस समय तुम्हारे पास योग बल है। बाप ने आद्यंत अंत का ज्ञान दिया है। योग बल जमा करो, जिससे कर्म इंद्रियां शांत और शीतल बन जाएंगी। और बाबा ने कहा तुम पावन बन जाओगे, सारी सृष्टि भी बन जाएगी। इसके लिए आहार विहार और व्यवहार तीनों ही शुद्ध हो। तुम्हारे भोजन भी याद में बनाया जाए, फिर खाया भी याद में जाए, व्यवहार भी अच्छा हो, सबसे मीठा हो, और आहार व्यवहार सब बाबा ने बता दिया। तो बाबा तो राज युक्त होकर के चलना सिखाता है। तो राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। अब युक्ति युक्त कर्म करने हैं तो उसके लिए हमें हर बात घर में परिवार में किस युक्ति से कहनी है, ये सोचकर करना है। तो अगर सोचकर सही बोलकर निर्णय लेंगे तो कार्य भी अच्छा होगा। इसलिए बाबा तो वरदान में भी कह दिया, खुशी के खजाने से भरपूर रहने वाले बेफिक्र बादशाह। तो खुशी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान आदिमत अंत का ज्ञान देते हैं। और क्या क्या करने के लिए हमें आया है, हमें ज्ञान पर चिता पर बिठाने आया है। काम चिता पर उठा करके ज्ञान चिता पर बिठा देता है। हमें इस सृष्टि के आदिमत अंत की नॉलेज बता देता है। और हमें हेवनली गॉड फादर मिला है, जो हेवन को रचने वाला है। नॉलेजफुल है, पीसफुल है, लवफुल है। तो हर बात में अपने बच्चों को ही हर फुल नॉलेज बता देता है। तो बाबा कहते इसलिए कोई जास्ती बातों को नहीं पूछो। बाबा तो हर एक बात 10-10 बार बताते हैं, लेकिन आप नंबरवार हो तो नंबरवार ही धारणाएं होती हैं। अगर बाबा का हाथ छोड़ा, गिरे तो चकनाचूर हो जाओगे, फिर चढ़े तो वैकुंठ रस मिलेगा। इसलिए सदा ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं है, हाथ छोड़ना नहीं है। अपनी दृष्टि वृत्ति योग बल से